एमएसएमई ग्रोथ सर्कल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत पुरानी, बहुत जानी पहचानी कहानी को बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। डेविड और गोलियात। खासकर छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए, मतलब एसएमईज के लिए, ये कहानी हमेशा से एक हिम्मत देने वाली मिसाल रही है। हाँ, एक छोटा सा अंडरडॉग जो एक बहुत बड़े ताकतवर दुश्मन को हरा देता है। और इससे ये उम्मीद बनती है कि साइज से फर्क नहीं पड़ता, कि फुर्ती और तेजी ताकत से ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक सवाल है जो हमारे सामने रखे गए स्रोत बार बार उठा रहे हैं। अगर ये कहानी इतनी ही सच्ची है, तो क्यों आज भी ज्यादातर छोटे बिजनेस बड़े खिलाड़ियों के सामने टिक नहीं पाते? ऐसा लगता है कि हम सब इस कहानी को शायद गलत तरीके से समझते आए हैं। बिल्कुल सही। और आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही है, ये समझना कि हम इस कहानी से क्या गलत सबक ले रहे हैं जो असल में एसएमईज के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये लड़ाई अब छोटे बनाम बड़े की रही ही नहीं। खेल के नियम वो पूरी तरह बदल चुके हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं गोलियात से, कहानी के उस बड़े ताकतवर विलन से। पुराने जमाने का गोलियात कैसा था? स्रोत बताते हैं कि बड़ी कंपनियां हाथी की तरह होती थीं, भारी भरकम, धीमी रफ्तार और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी में फंसी हुई। हाँ, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। बिल्कुल, वो अपने ग्राहकों से दूर थे, फैसले लेने में महीने लगा देते थे और बाजार के बदलावों पर तेजी से एक्शन नहीं ले पाते थे। उनका हर कदम प्रेडिक्टेबल था। हाँ, उसका अंदाजा लगाना बहुत आसान था। वो अपनी ताकत के घमंड में थे और किसी नए खतरे को गंभीरता से नहीं लेते थे। और इसी वजह से डेविड जैसे छोटे खिलाड़ियों को मौका मिलता था। सही बात है। वो तेजी से काम कर सकते थे, ग्राहकों की नब्ज समझते थे और उनसे बेहतर रिश्ते बना सकते थे। तो डेविड इसलिए नहीं जीता कि वो छोटा था, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि गोलियत क्लमजी और प्रेडिक्टेबल था। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। आज का गोलियत वैसा बिल्कुल नहीं है। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज का गोलियत सिर्फ बड़ा नहीं है, वो स्मार्ट भी है। स्मार्ट कैसे? आज की बड़ी कंपनियां डेटा ड्रिवन है। उनके पास अरबों का फंड है। वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं और उनके प्रोसेस इतने मजबूत हैं कि वो हजारों लोगों को एक साथ एक ही दिशा में दौड़ा सकते हैं। मतलब अब उनका बड़ा आकार उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। तो आज के एसएमईज का मुकाबला सिर्फ आस पड़ोस की दुकान से नहीं है। उनका मुकाबला अमेज़न और रिलायंस जैसी कंपनियों से है, फंडेड स्टार्टअप से है, जिनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि बेहतरीन टैलेंट, मजबूत सिस्टम और सालों का ब्रांड ट्रस्ट भी है। हाँ। ऐसे में सिर्फ हम छोटे और फुर्तीले हैं कहना तो खुद को धोखा देने जैसा है। बिल्कुल, ये एक खतरनाक सोच है और यही हमें कहानी के दूसरे हिस्से पर लाता है, डेविड की जीत पर। हाँ, डेविड की जीत का वो सबक जिसे हम सबने शायद पूरी तरह गलत समझ लिया है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि हम डेविड की जीत की कहानी को भी गलत समझते आए हैं? हम तो यही मानते हैं कि वो अपनी हिम्मत और बहादुरी की वजह से जीता। यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे स्रोत इस आम धारणा को चुनौती देते हैं। डेविड की जीत सिर्फ हिम्मत का नतीजा नहीं थी, वो एक सोची समझी रणनीति का नतीजा थी। रणनीति? हाँ, असल में डेविड इसलिए जीता क्योंकि पहली बात, वो युद्ध के मैदान को गोलियात से बेहतर समझता था। दूसरी, उसने गोलियात के नियमों से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, मतलब गोलियात उसे तलवारबाजी के लिए बुला रहा था, आमने सामने की लड़ाई के लिए? और डेविड ने वो खेल खेला ही नहीं। और तीसरा, उसने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जो उसकी ताकत के हिसाब से था और गोलियात की कमजोरी को निशाना बनाता था। वो गुलेल। हाँ, गुलेल उस जमाने का एक घातक लंबी दूरी का हथियार था। गोलियात जब तक अपनी भारी भरकम तलवार लेकर डेविड तक पहुंचता, खेल खत्म हो चुका था, उसने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। एग्जैक्टली। तो यहाँ से जो असली सबक निकल कर आता है वो ये नहीं है कि छोटे रहो और बड़ों से लड़ो। तो फिर क्या है असली सबक, और ये आज के हर एसएमई के लिए सुनना बहुत जरूरी है, वो ये है, एक ऐसी रणनीति चुनो जो आकार के महत्व को ही खत्म कर दे। वाह। लड़ाई के तरीके को बदलना, न कि सिर्फ ज्यादा बहादुरी दिखाना, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। तो अगर डेविड की गुलेल सिर्फ एक पत्थर फेंकने का औजार नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति थी, तो आज के बिजनेस के लिए गुलेल क्या है? ये कौन सी रणनीति है जो साइज के फायदे को बेकार कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। आज के बिजनेस में गुलेल कोई एक चीज नहीं है और न ही ये कोई तुक्का है। तो क्या है? ये कई चीजों का एक सोचा समझा मिश्रण है। स्रोत इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर समझाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है फोकस। फोकस?
सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन एक छोटे बिजनेस के लिए इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है सब कुछ करने की कोशिश छोड़कर किसी एक चीज में दुनिया में सबसे बेहतर बनना। कोई उदाहरण? सोचिए एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी का। वो बड़ी कंपनियों की तरह 10 अलग-अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करती, वो सिर्फ एक काम पकड़ती है, जैसे डेंटिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग सॉफ्टवेयर, अच्छा। और उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देती है। वो उस एक चीज में इतनी अच्छी हो जाती है कि बड़ी कंपनियां भी उससे मुकाबला नहीं कर पाती। ये फोकस है। ठीक है, ये समझ आया, यानी एक नीश पकड़ना। इस गुलेल का दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है डिफरेंशिएशन, यानी बाजार में दूसरों से अलग दिखना। और यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अलग होने का मतलब सिर्फ सस्ता बेचना है। बिल्कुल, और ये सबसे खतरनाक रास्ता है। बड़ी कंपनियां आपसे हमेशा ज्यादा सस्ता बेच सकती हैं। तो फिर एक छोटा बिजनेस अलग कैसे हो सकता है, खासकर जब बड़ी कंपनियों के पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारी भरकम बजट होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं होता, वो सर्विस में हो सकता है, ग्राहक के अनुभव में हो सकता है, ब्रांड की कहानी में हो सकता है। जैसे? सोचिए एक छोटे लोकल कॉफी शॉप का। वो स्टारबक्स से सस्ता नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। लेकिन वो अपने हर ग्राहक का नाम याद रख सकता है, उनकी पसंदीदा कॉफी याद रख सकता है, और एक ऐसा माहौल बना सकता है जहां लोग आकर घंटों बैठना चाहें। ये अनुभव स्टारबक्स नहीं दे सकता। सही बात है, यही उसका डिफरेंशिएशन है। एग्जैक्टली। कमाल का उदाहरण है, फोकस और डिफरेंशिएशन। और क्या है इस गुलेल में? इसके बाद आता है अनुशासन के साथ स्पीड। अनुशासन के साथ स्पीड। हाँ, छोटे होने का फायदा तेजी है, लेकिन अक्सर एसएमई इस तेजी को अफरा तफरी यानी केओस समझने लगते हैं। अच्छा। अनुशासन के साथ स्पीड का मतलब है तेजी से फैसले लेना और काम करना, लेकिन एक तय प्रक्रिया और सिस्टम के साथ। ठीक है। फिर आता है पूंजी का कुशल उपयोग, मतलब कैपिटल एफिशिएंसी, यानी कम पैसे में ज्यादा काम करना, हर रुपया सोच समझकर खर्च करना। और आखिर में स्मार्ट पोजीशनिंग और संस्थागत तैयारी। रुकिए, संस्थागत तैयारी सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। एक 5 लोगों की टीम वाली छोटी कंपनी के लिए इसका असल में क्या मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या उन्हें एचआर पॉलिसी और बड़े-बड़े मैनुअल बनाने चाहिए? शुरुआती दौर में इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है चीजों को लिखना। आपकी सेल्स की प्रक्रिया क्या है? आप नए कर्मचारी को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? आपके जरूरी पासवर्ड्स और जानकारी कहाँ सेव हैं? ये सब एक इंसान यानी फाउंडर के दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसे एक सिस्टम में लाना ही संस्थागत तैयारी की पहली सीढ़ी है, ताकि अगर फाउंडर एक हफ्ते के लिए बीमार भी पड़ जाए तो कंपनी बंद ना हो। बिल्कुल। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। तो ये है आज की गुलेल। फोकस, डिफरेंशिएशन, अनुशासित स्पीड, पैसे का सही इस्तेमाल और एक मजबूत नींव। हाँ, ये रणनीति सुनने में तो बहुत मजबूत लगती है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ज्यादातर एसएमईज बड़ी कंपनियों से हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है। नहीं हारते। तो फिर क्यों हारते हैं? वो कुछ गिनी चुनी लेकिन बहुत बड़ी गलतियों की वजह से हारते हैं। वो डेविड की रणनीति अपनाने के बजाय गोलियात से उसी के मैदान में उसी के नियमों से लड़ने की कोशिश करते हैं। और वो गलतियां क्या हैं? सबसे आम गलती है बहुत लंबे समय तक अनौपचारिक, मतलब इनफॉर्मल बने रहना। हम तो एक परिवार की तरह हैं वाली सोच। हाँ, वो अच्छी लगती है, लेकिन ये बिजनेस को स्केल नहीं होने देती। दूसरी बड़ी गलती है संस्थापक यानी फाउंडर पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना। मतलब पूरी कंपनी एक ही इंसान की सोच और मेहनत पे चलती है। बिल्कुल। ये शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। मुझे लगता है कई फाउंडर्स को सिस्टम और प्रोसेस बनाने से डर भी लगता है। उन्हें लगता है कि इससे उनकी कंपनी की फुर्ती और स्टार्टअप वाला कल्चर खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, और यही तीसरी गलती की ओर ले जाता है, लचीलेपन के नाम पर सिस्टम बनाने से बचना। वो ये नहीं समझते कि सही सिस्टम उन्हें रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों से आजाद करके बड़े और जरूरी फैसलों पर ध्यान देने का मौका देता है। और आखिरी गलती? और आखिर में सबसे आम गलती मूल्य यानी वैल्यू के बजाय कीमत, प्राइस पर मुकाबला करना। प्राइस वॉर। हाँ, जैसे ही आप प्राइस वॉर में उतरते हैं, आप हार चुके हैं, क्योंकि गोलियत के पास आपसे ज्यादा गहरी जेबें हैं। संक्षेप में, वो ये सारी गलतियां करके खुद ही अपनी हार तय कर लेते हैं। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि आज का जो सफल एसएमई है, जो नया डेविड है, वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। कैसा? वो सिर्फ जोशीला और बहादुर नहीं है। बिल्कुल नहीं।
आज का नया डेविड अनुशासित है, वो अव्यवस्थित नहीं है। अच्छा, वो पहले दिन से ही एक संस्था बनाने की सोचता है, सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की नहीं। वो कंपनी का आकार बढ़ने का इंतजार नहीं करता, वो पहले से ही छोटे छोटे सिस्टम बनाना शुरू कर देता है। और पूंजी का इस्तेमाल भी? रणनीतिक रूप से करता है, ना कि सिर्फ कंपनी चलाने के लिए। यानी वो फुर्तीला तो रहता है लेकिन अराजक नहीं। वो उद्यमी बना रहता है लेकिन नाजुक नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो जानता है कि कब तेजी से दौड़ना है और कब रुक कर सड़क बनानी है, ताकि आगे और तेजी से दौड़ा जा सके। यही नए डेविड की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन यहाँ एक अजीब सी विडंबना, एक आयरनी नजर आती है। क्या? आप कह रही हैं कि गोलियत को हराने के लिए डेविड को खुद एक संस्था की तरह बनना होगा, सिस्टम बनाने होंगे, प्रक्रियाएं बनानी होंगी। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी छोटा और फुर्तीला होना खो देगा? क्या वो खुद एक छोटा गोलियत नहीं बन जाएगा? ये एक शानदार सवाल है और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। बात या तो ये या वो की नहीं है, बात एक संतुलन बनाने की है। संतुलन। हाँ, लगातार आज के माहौल में टिके रहने के लिए और जीतने के लिए एसएमईज को दोनों चीजें एक साथ करनी होंगी। मतलब उन्हें फुर्ती भी बनाए रखनी है और अनुशासन भी अपनाना है। सही। रफ्तार भी बरकरार रखनी है और संरचना भी जोड़नी है। और सबसे जरूरी, उन्हें संस्थापक की सोच और जुनून को जीवित रखना है, लेकिन उन पर से कंपनी की निर्भरता कम करनी है। अच्छा। दूसरे शब्दों में कहें तो डेविड को हमेशा छोटा नहीं रहना है, उसे विकसित होना है, उसे बड़ा होना है। सिर्फ साहस और गुलेल से आज की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आज साहस के साथ साथ सिस्टम, पूंजी, अच्छा शासन और बेहतरीन टैलेंट की संगठनात्मक ताकत भी बनानी होगी। तो डेविड और गुलेत की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, बस उसका मतलब पूरी तरह से बदल गया है। हाँ। ये अब छोटे बनाम बड़े की लड़ाई की कहानी नहीं है। नहीं, यह कहानी है रणनीति बनाम ताकत की। रणनीति बनाम ताकत। ये कहानी है तैयारी बनाम शक्ति की। तैयारी बनाम शक्ति। और आखिर में ये कहानी है अनुशासन बनाम प्रभुत्व की। आज के एसएमईज को गोलियत से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज से डरने की जरूरत है, बिना तैयारी के, बिना रणनीति के लड़ाई के मैदान में उतरने से। मतलब जो छोटे लेकिन व्यवस्थित हैं, वो बड़े लेकिन आत्मसंतुष्ट खिलाड़ियों को हरा सकते हैं। जो तैयार हैं, वे शक्तिशाली से जीत सकते हैं। बिल्कुल। और शायद यही आज का सबसे बड़ा सबक है। आज की व्यावसायिक लड़ाई आपके आकार के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप आने वाली लड़ाई के लिए कितने तैयार हैं। सही बात है। इस विचार के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।